हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे चल रही है आप बच्चों की पढ़ाई? सब ठीक ही चल रही होगी। पढ़ तो रहे हो ना? लगातार वीडियो देखते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 4। और उसका ये कौन सा पार्ट होगा? आज 17 नंबर पार्ट होगा क्या? 17वां भाग। 16 पार्ट हमने इसके बना लिए हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बायो का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यूँ समझो कि बायो की धुरी है ये। कंप्लीट बायोलॉजी वो इसी पर टिकी हुई है। इनका नॉलेज अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर 4 का ये 17वां पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ रहे थे? टेट्रापोडा, जो सुपर क्लास टेट्रापोडा थी उसको पढ़ रहे थे। महावर्ग टेट्रापोडा में हमने एवीज पढ़ा था, हमने रेप्टिलिया पढ़ा, हमने मेमेलिया पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एवीज, रेप्टिलिया और एम्फीबिया पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मेमेलिया। मेमेलिया वारक। तो सुपर क्लास तो टेट्रापोडा हो गई, तो मेमेलिया क्या हो गई? क्लास, वर्ग मेमेलिया। इसका दूसरा नाम स्तनी भी है। इन्हें स्तनधारी प्राणी भी कहा जाता है। स्तनी या स्तनधारी। मेमेलिया वर्ग, क्योंकि मेमल का मतलब क्या होती है? ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि इस वर्ग के जितने भी प्राणी हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? स्तन ग्रंथियां। और स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं? वक्ष स्थल पर या छाती पर पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं, जिनसे क्या निकलता है? दूध निकलता है। यानी संतान को दूध पिलाने वाले, संतान को दूध पिलाने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं। इनका एक वर्ग बना दिया गया, मेमेलिया वर्ग। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि मेमेलिया वर्ग के प्राणी हैं वो संतान उत्पन्न करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, या उनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो स्तन ग्रंथियों के आधार पर ये इसका नाम पड़ा है, स्तनी या मेमेलिया। तो सिंपल सी भाषा में बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे जिनमें स्तन ग्रंथियां जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं? जैसे कि हमारी माँ, तो पहला एग्जाम्पल मनुष्य। तो ये बात आपको याद रखना है कि हम कैसे हैं, किस वर्ग में हैं। तो हमारा यहाँ पर कैरेक्टर है, उसको शो करने वाले हैं कि हमारे कैसे कैसे लक्षण हैं, हम कैसे जीवन यापन करते हैं। तो देखा जाए तो हम नॉन कोडेट या कोडेट में किस में है? कोडेट्स के अंदर। कोडेट्स के अंदर किस में है? हम प्रोटोकोडेटा में। प्रोटोकोडेटा के बाद में वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में कौन से हैं? पीसीज महावर्ग था, और टेट्रापोडा महावर्ग में। टेट्रापोडा महावर्ग में मेमेलिया वर्ग में हैं। तो मेमेलिया वर्ग के प्राणी हैं हम मनुष्य, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता यानी टाइगर, जो भी है ना, ये एनिमल सारे जो अपने संतान को दूध पिलाते हैं वे सब मेमेलिया में आते हैं। और इसके अलावा जैसे कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का जो पक्षी है ना, पशु, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु, जिसके यहाँ पर एक थैली रहती है, वो थैली में अपने बच्चे को डालकर घूमता है, कंगारू है। या एक चमगादड़, उड़ने वाला प्राणी, छोटा शाक, रात को ज़्यादा उड़ता है, चमगादड़। तो ये एनिमल्स अपने आसपास में। इसके अलावा जैसे कि हाथी है, और हरिण है, हिरण कह सकते हो, नील गाय हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि गधा है, ऊंट है ना, घोड़ा है, घोड़ा घोड़ी जो है ना, ये एनिमल अपने संतान को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। जो एनिमल अपने संतान को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी या स्तनी कहते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, वे मेमेलिया वर्ग में हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके लक्षण कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं मेमेलिया वर्ग के। दिख तो रहा है ये कलर?
मेमेलिया वर्ग के लक्षणों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला लक्षण यदि वो होगा, सभी वातावरण में पाए जाते हैं। सभी वातावरण का मतलब कुछ एनिमल जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, वायु में भी रहते हैं, और कुछ हैं वो ज़मीन में बिल बनाकर भी रहते हैं, पेड़ों पर भी रहते हैं, है ना, हर जगह पाए जाते हैं। आसमान में भी उड़ते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक नाम बताया, चमगादड़ पेड़ पर ही रहता है और आसमान में भी घूमता है, उड़ता रहता है। तो सभी प्रकार के वातावरण। शरीर है ना, जो सिर, धड़, गर्दन व पूंछ में विभक्त बटा हुआ, ये चीज़ आपको याद रहे। सिर होगा, धड़ है, गर्दन है, पूंछ में डिवाइड रहेगा, सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। त्वचा मोटी होती है, सबकी त्वचा क्या होगी, मोटी और जल विरोधी या जलरोधक लिख सकते हैं। यानी त्वचा के अंदर से सीधा पानी शरीर में नहीं जाता ना, तो त्वचा क्या होती है, जल विरोधी कह सकते हैं। और श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं पसीना निकलने के लिए। एवीज में कोई ग्रंथि नहीं होती ना, एवीज वर्ग के प्राणियों में कोई ग्रंथि नहीं होती शरीर पर, कुछ में होती है, उसे प्रिन ग्रंथि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं पसीना निकलने के लिए या वगैरह वगैरह, कई प्रकार की ग्रंथियाँ हो सकती हैं। तेल ग्रंथियाँ हैं, श्वेत ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ, ये पाई जाती हैं। बाह्यकरण, जो कान हैं वो बाह्य होते हैं, बाह्यकरण, और उस पर कर्ण पल्लव भी होते हैं। कर्ण पल्लव भी होते हैं। नहीं चल रहा क्या, कोई बात। जो मेन लक्षण है ना मादा में, ये सब में नहीं, मादा नर में भी होती है ग्रंथियां, लेकिन विकसित नहीं होती, ये बात याद रखना। मादा में शिशु को दूध पिलाने के लिए क्या पाई जाती हैं, मेमल ग्लैंड कहते हैं उनको, स्तन ग्रंथि। इन्हें क्या कहेंगे, स्तन ग्रंथि को अंग्रेजी में मेमल ग्लैंड होती है। ये बात आपको याद रखनी है, जो कि स्टार लगा कर लिखना है, क्योंकि इसी के आधार पर मेमेलिया का नाम पड़ा है। मेमेलिया का सबसे बड़ा फीचर यही है। शिशु को दूध पिलाने के लिए क्या पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां केवल मादा में होती हैं, नर में भी होती हैं। दांत जीवन में 2 बार आते हैं, इसे द्विबार दंती कहते हैं। द्विबार दंती, देखो हमारे अंदर बच्चों में क्या होता है, एक बार दूध के दांत आते हैं, वो टूटकर गिर जाते हैं, फिर दूसरे दांत आते हैं। तो जीवन में 2 बार दांत हैं, इस कंडीशन को द्विबार दंती कहते हैं। यह गुण केवल मेमेलिया में होता है और किसी प्राणियों में नहीं होता। तो सबसे बड़ा गुण, दांत जीवन में क्या आते हैं, 2 बार आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। एक चीज नाम और जोड़ देंगे इसके साथ में, गरत दंती। गरत दंती का मतलब होता है कि हमारे जो मसूड़े हैं, मसूड़ों के अंदर दांत धसे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा फीचर है इनका, एक दांत 2 बार आते हैं तो द्विबार दंती होंगे। गर्त दंती यानी मसूड़ों में दांत धंसे होते हैं अंदर आधे, ताकि वो दांत हिले डुले नहीं, इसलिए इन्हें गर्त दंती दांत भी कहा जाता है। कुछ और लक्षण पहले मैं इनको मिटा दे रहा हूँ। कुछ और लक्षणों की भी हम बात करेंगे।
वक्ष गुहा व देह गुहा जुड़ी हुई। वक्ष गुहा किसे कहते हैं? ये छाती वाला पोर्शन वक्ष गुहा और नीचे वाला होता है देह गुहा पोर्शन, ये दोनों जुड़ी हुई होती हैं। तो देह गुहा और वक्ष गुहा के पोर्शंस के पास में क्या पाए जाते हैं? फेफड़े वक्ष गुहा में और हृदय, ये दोनों वक्ष गुहा के पास में होते हैं। हृदय और फेफड़े ऊपरी भाग में स्थित। और हृदय कितना होगा? 4 कोष्ठी, हमारे अंदर 4 कोष्ठी होता है ना, 4 चैम्बर होते हैं हृदय में, 4 कोष्ठीय हार्ट होता है। क्या क्या पोजीशंस? 2 अलिंद और 2 नीले। हार्ट की बात कर ली। ब्लड कैसा होगा? आरबीसी होगी उसमें अंदर, लाल रंग भी होगा। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये बात याद रखना। इससे पहले रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, एवीज है, उनकी आरबीसी में केंद्रक था, लेकिन इनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, तो हमारी आरबीसी कैसी होती है? केंद्रकहीन। केंद्रकहीन होती है मनुष्य की आरबीसी की यदि हम बात करें तो। ये गोलाकार भी होती हैं। हम यूरिया के रूप में मूत्र में कौन क्या छोड़ते हैं? यूरिया छोड़ते हैं। तो हम क्या हुए? यूरियोटेलिक। सभी प्राणी हैं वो उत्सर्जन के तौर पर किसका सीक्रेशन करते हैं? यूरिया छोड़ते हैं मूत्र में, इसलिए इन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। उत्सर्जन मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक प्रकार का होगा। उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? किडनी के द्वारा, वृक्क या वृक्क के द्वारा। उत्सर्जन के लिए कौन सा विशेष अंग होगा? किडनी होगी। नोट करो ये चीज। और किडनी में भी कौन सा पोर्शन करेगा उत्सर्जन का काम? वृकाणु, जिसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। कुछ और हम फीचर पढ़ते हैं। शरीर का तापमान नियत रहता है। तापमान क्या रहता है? नियत। तो इन्हें क्या कहेंगे? समतापी। कितने डिग्री टेम्परेचर? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम ज़्यादा नहीं होता मनुष्य का तापमान। बॉडी के अंदर की यदि हम बात करें तो पेंसिलियाँ भी अलग प्रकार की होती हैं। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी। कपाल तंत्रिकाएं कितनी होंगी? 12 जोड़ी। एक लिंगी होते हैं। जंतु कैसे होंगे? एक लिंगी होंगे। जनन कैसा होगा? लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन के लिए नर में क्या है? मिथुन अंग। सीसन होता है और यही एक काम और करता है, मूत्र को बॉडी से बाहर निकालने का। तो नर में जो सीसन होता है, इसी से तो मैथुन क्रिया होती है, सेक्स की क्रिया होती है, और इसी के द्वारा है वो मूत्र को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। मादा में इसके लिए क्या है? योनि होती है। और प्रोसीजर कंप्लीट कहाँ होगी? अंडाशय से अंडाणु निकलेंगे, गर्भाशय भी होगा। तो लैंगिक जनन होगा इसमें। एक लिंगी प्राणी होते हैं।
स्तन ग्रंथियां दूध पिलाने के लिए पहले ही हो चुका था। गुदा और जनन छिद्र अलग अलग। गुदा और जनन छिद्र अलग अलग। देखो याद रखना, मूत्र और शीसन एक जगह होते हैं, लेकिन मल त्यागने वाला गुदा वो और जनन छिद्र अलग अलग होते हैं। ये मेन पॉइंट है इसका। अधिकांश जरायुज होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? जरायुज। क्या होगा मतलब? जरायुज का मतलब क्या है? जरायुज का मतलब ये है कि संतान उत्पन्न करते हैं, पेट के अंदर से बाहर निकालते हैं बच्चे को। और कुछ अंडज होते हैं, तो वो अंडे देंगे और अंडे से संतान निकलेगा, फिर उसको दूध पिलाएंगे, लेकिन दूध पिलाएंगे जरूर। तो जरायुज और अंडज, जरायुज को कहते हैं विविपेरस और इसको कहते हैं ओविपेरस। तो अधिकांश जरायुज होते हैं और कुछ क्या होते हैं? अंडज होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और निषेचन आंतरिक होगा। और निषेचन की प्रक्रिया पता है कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है ना, अंडवाहिनी में। निषेचन आंतरिक, परिवर्धन प्रत्यक्ष। और बच्चा जब पेट में रहेगा तो भोजन किससे मिलेगा? अपरा से या प्लेसेंटा से भ्रूण को पोषण मिलता है। ये बात तो आपको पता ही है ना, पढ़कर आए हैं लास्ट क्लास में, 10th क्लास में। और एक गुण और है इसमें, चलते नहीं है, पैतृक रक्षण। जैसे कि पैतृक रक्षण का गुण उसमें भी था, एवीज में भी, कि यदि आपके परिवार के सदस्य को कोई मारता है तो आप उसे बचाने का प्रयास करते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी कैरेक्टर को बोलते हैं पैतृक रक्षण करना, यानी अपनी ही समान जातियों को बचाने की कवायद, यही क्या है? पैतृक रक्षण है। तो नोट कीजिए इनको भी। वर्गीकरण मेमेलिया का, कि इसे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 भागों में इसे डिवाइड करेंगे। एक होगा मेटाथीरिया और दूसरा होगा थीरिया। थीरिया को भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा इसमें यूथीरिया और मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया है, सॉरी, यहां पर इसको मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, थीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, 4। इस वर्ग के प्राणी सारे के सारे क्या देते हैं? अंडे देते हैं, तो अंडज है। ये बात आपको याद रखना। प्रोटोथीरिया के सारे एनिमल क्या हैं? अंडज हैं, जो अंडे देते हैं, जैसे कि इकीडना। 1 मिनट ओपी जी। तो प्रोटोथीरिया के जो एनिमल्स हैं वो क्या देंगे? अंडे देंगे। इकीडना, इसे चिंटीखोर भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चिंटीखोर, चिंटियों को खाता है इसलिए। तो एकमात्र मेमेलिया का प्राणी जो अंडे देता है, इकीडना। याद रखना, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि मेमेलिया का ऐसा प्राणी बताओ जो अंडज है, इकीडना, जो क्या देता है? अंडे देता है। कुछ और विशेषताएं हैं। इसे कंटीला चिंटीखोर भी कहते हैं। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया।
थीरिया के सारे क्या होते हैं, जरायुज संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन मेटाथीरिया में अपरिपक्व बच्चे पैदा करते हैं, अपरिपक्व शिशु, यानी बच्चा पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, पहले आधा कच्चा बच्चा यानी जिसका निर्माण पूरा नहीं हुआ, वो अपरिपक्व बच्चे को, शिशु को जन्म देंगे। जन्म देने वाले कौन? मेटाथीरिया के प्राणी, जैसे कि कंगारू, प्लेटिपस जिसे कहते हैं। कंगारू कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। तो कंगारू क्या करता है, आपने ऑस्ट्रेलिया के वो निशान देखा होगा, तो उसका जो कंगारू है वो एक पेट में उसकी थैली सी होती है, वो आधे पके बच्चे को, अपरिपक्व बच्चे को उस थैली में डालकर घूमता है। तो उस थैली को क्या कहते हैं? मार्सूपियम। मार्सूपियम थैली में अपरिपक्व, और ये क्या करते हैं? परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि मनुष्य परिपक्व शिशु को जन्म देने वाले, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सब में परिपक्व शिशु होता है जो हमारे अंदर है। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन ऐड करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसका आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व तो देखो कोई सोचने वाली बात भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व हैं। जैसे कि हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भेड़ है, भैंस, बकरी, कितने जानवर हैं जो हमारे काम आते हैं, जो हमारे दूध के लिए काम आते हैं, मीट के लिए काम आते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए सवारी के भी काम आते हैं। कितने इंपॉर्टेंट एनिमल हैं इसके। खुद मनुष्य देखो प्रकृति के लिए कितना नुकसान पहुंचा रहा है, फायदेमंद भी है। फिर भी इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे कि क्या इसका आर्थिक महत्व है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मेमेलिया का क्या आर्थिक महत्व है। ये स्केच भी थोड़ा कम ही चल रहा है, चलो ठीक है, दिख रहा है। आर्थिक महत्व में हम पहले बात करते हैं एडवांटेज क्या है इसकी, लाभदायक, और टॉपिक वाइज पढ़ते हैं इसके लाभदायक महत्व को। पहला, खेती यानी कृषि में। आजकल तो खेती है वो ट्रैक्टर से होती है, मशीनों से होती है ना। लेकिन पुराने ज़माने में तो बैल और ऊंट से ही खेती होती थी ना, हल चलाया जाता था, है ना। बैल से या ऊंट से, कुछ लोग आज भी बैल और ऊंट से हल जोतते हैं। तो खेती में बैल और इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट योग रहता था, हल चलाने में। बाजरा निकालने में भी रहता था, आपको याद है तो। आजकल तो बाजरा है वो थ्रेसर से निकलता है, पहले बाजरे को एक जगह इकट्ठा करके उस पर ऊंट है वो ऐसे चलाते थे, तो ऊँटों से वो दब जाता था और बाजरे के दाने अलग हो जाते थे। तो खेती में उसका बड़ा उपयोग माना जाता था। दूसरा जो उपयोग है आवागमन में। आजकल तो हम क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो मोटरसाइकिल ले जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, ट्रेन चलती हैं, बस चलती हैं, एरोप्लेन चलते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जब इन साधन नहीं थे तो एक गांव से दूसरे गांव में किसके द्वारा जाते थे? घोड़ा गाड़ी लेकर जाते थे। तो घोड़ा है उसको लेकर जाते थे, या उसकी गाड़ी, या ऊँट है तो ऊँट की गाड़ी, तो उसको ऊँट गाड़ी बोल सकते हैं, या फिर बैलगाड़ी लेकर जाते थे, या राजा महाराजा है वो हाथी लेकर जाते थे, हाथी की सवारी करते थे। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए भी हम बहुत सारे पशुओं का इस्तेमाल करते थे जो किसके हैं? मेमेलिया वर्ग के हैं। तो यातायात के साधन का भी एक अच्छा ये था। शिकार एवं क्रीड़ा में, शिकार व क्रीड़ा में, शिकार, राजा महाराजा है वो इन जानवरों का शिकार करते थे। क्रीड़ा यानी खेल का भी एक मनोरंजन होता था, जैसे कि ऊँट को दौड़ाते थे, घोड़ों को दौड़ाते थे, प्रतियोगिता होती थी। तो कुछ खेल कूद और मनोरंजन और शिकार भी इनसे होता था। औषधि के क्षेत्र में नंबर 4, बहुत से एनिमल हैं जिनके मल से, जिनके मूत्र से दवाइयाँ बनती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको पता है गौमूत्र। गाय का जो गोमूत्र कहते हैं या मूत्र कहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है औषधि की दृष्टि से। बहुत सारे एनिमल हैं
से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कस्तूरी, हाथी दांत, हाथी से निकलते हैं सजावट के लिए। कस्तूरी जो हिरण की नाभि में होती है, व्यापारिक दृष्टि से लोग धंधा भी करते हैं। इनके कंकाल हैं, और व्यापारिक दृष्टि से लोग बाग क्या करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियों को धंधा भी करते हैं, उनका एक बिजनेस है। गाय खरीद ली फिर बेच दी, कुछ बेनिफिट मुनाफा हुआ, ऐसे भैंस को खरीदना बेचना, ऊँट घोड़े हाथी, तो एक व्यापार भी है। कंकाल आपको पता है, जैसे कि मनुष्य का कंकाल है, उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में आता है। बहुत सारी चीज़ें भी कंकाल है उनसे बनाई जाती हैं, तो बहुत सारे इसके यूजेज हैं। और प्रयोगशाला और चिड़ियाघर में कितने हो गए, 5, ये छठा, ये 7वां 8वां। प्रयोगशाला में तो जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए भी काम में आते हैं। और उसके अलावा है चिड़ियाघर, जू, 9वां पॉइंट। चिड़ियाघर सबने देखा होगा, चिड़ियाघर में क्या होता है, हाथी है, घोड़ा है या भालू है, ऐसे बंदर है, ऐसे जानवरों को एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं ना, ताकि बच्चे स्टूडेंट पढ़ने वाले उनको देख सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे जानवर होते हैं। तो चिड़ियाघर में भी इन जानवरों का इस्तेमाल होगा। और अपमार्जक की दृष्टि से लास्ट 10वां, कुछ एनिमल क्या करते हैं, अन्य जानवरों को मारकर खा जाते हैं या मरे हुए जानवरों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। उनकी जो विष्ठा है, उनका जो गोबर है, उनके अंदर एनिमल मिल जाते हैं। तो बहुत सारे उनका, जैसे गोबर भी बहुत उपयोगी है खेत में, तो एक पॉइंट हम उर्वरक का भी ले सकते हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी, इनका जो गोबर है बड़ा अच्छा होता है, खेत में फसल अच्छी होती है क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो उर्वरक में भी तो बहुत सारे इनके आर्थिक दृष्टि से लाभदायक महत्व हैं एनिमल के। कौन से, मेमेलिया वर्ग के। नुकसानदायक भी लिख रखा है, बट नुकसानदायक में क्या है देखो, यही लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रफ कर लेता हूं मैं। ये तो लाभदायक थे। नुकसानदायक में देखो क्या है, कृषि में जैसे कि चूहा, जैसे कि नील गाय जिसे रोजड़ा कहते हैं ना, हिरण, ये आवारा बैल, ये क्या करते हैं, खेत में घुस जाते हैं, फसल का नुकसान कर देते हैं। चूहे हैं, फसल को काट देते हैं। तो ये कुछ नुकसान भी क्या है, पहुंचाते हैं। रोग प्रसार, रोग को एक जगह से दूसरी जगह में फैला देते हैं। तो ये जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, खेत की फसल है, इनको चूहे काट देते हैं। हिरण, नीलगाय, आवारा बैल, पशु हैं, वो फसलों का नुकसान करते हैं। तो नुकसान तो है लेकिन फ़ायदे भी बहुत हैं। इस प्रकार से हमने आज मेमेलिया वर्ग को कंप्लीट किया है, स्तनधारी वर्ग को, जिसमें कि चीता, शेर, हाथी या मनुष्य, हम सब इसी के अंदर इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। तो एक अच्छा सा टॉपिक हमारा मेमेलिया आज कंप्लीट हुआ। तो आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।